बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक बड़ा और रहस्यमय पेड़ था। उस पेड़ पर फलों की जगह सोने के सिक्के लगे रहते थे। लेकिन उस पेड़ के ऊपर एक भयानक भूत रहता था। जो भी इंसान लालच में आकर उस पेड़ पर चढ़ता, भूत उसे पकड़कर खा जाता। उसी जंगल के पास एक गांव में एक लालची बनिया रहता था। वह बहुत बेईमान आदमी था। अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहकों को वह अक्सर मिलावटी सामान बेचता था और इसी तरह उसने बहुत धन इकट्ठा कर लिया था। उसके यहाँ भोला नाम का एक नौकर काम करता था। भोला अपने नाम की तरह सच में बहुत ईमानदार और मेहनती था। एक दिन बनिया ने भोला को आवाज लगाई और उसे शहर से सामान लाने के लिए अपने साथ चलने को कहा। दोनों बैलगाड़ी में बैठकर शहर की एक बड़ी दुकान पर पहुंचे। दुकान में बहुत भीड़ होने की वजह से सामान लेने में उन्हें काफी देर हो गई। जब वे सामान लेकर वापस गांव की ओर निकले, तब तक रात हो चुकी थी। वापसी के रास्ते में उन्हें उसी जंगल से होकर गुजरना था। रात के अंधेरे में जंगल बहुत डरावना लग रहा था। रास्ता ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था और कुछ ही देर में उन्हें एहसास हुआ कि वे रास्ता भटक गए हैं। भटकते भटकते वे जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। तभी उनकी नजर उस अजीब पेड़ पर पड़ी। पेड़ पर चमकते हुए सोने के सिक्के लगे थे। बनिया की आंखें लालच से चमक उठीं। वह तुरंत बैलगाड़ी से उतरकर सिक्के तोड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी भोला ने उसका हाथ पकड़ लिया। भोला ने समझाते हुए कहा कि यह सब कुछ अजीब लग रहा है और इतना सोना किसी पेड़ पर कैसे हो सकता है। लेकिन लालच में अंधे बनिया ने उसकी बात नहीं मानी। वह पेड़ पर चढ़ गया और बहुत सारे सोने के सिक्के तोड़कर एक कपड़े में बांधने लगा। तभी अचानक वहां एक भयानक भूत प्रकट हो गया। भूत जोर से हंसते हुए बोला कि लालची इंसान आखिर उसके जाल में फंस ही गए। इतना कहते ही बनिया ने देखा कि जो सोने के सिक्के उसने इकट्ठा किए थे, वे अचानक सांप और बिच्छू में बदल गए। यह देखकर बनिया डर के मारे कांपने लगा। भोला ने तुरंत उसे वहां से भागने को कहा। दोनों अपनी जान बचाकर जंगल में भागने लगे और भूत भी उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। भागते भागते उन्हें सामने एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। दोनों तुरंत उस कुटिया के अंदर घुस गए। कुटिया के अंदर एक साधु महाराज ध्यान में बैठे थे। बनिया डर के मारे उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे अपनी जान बचाने की विनती करने लगा। साधु महाराज ने शांत स्वर में उनसे सारी बात पूछी। इतने में भूत भी कुटिया के बाहर आ पहुंचा और जोर जोर से हंसने लगा। तब साधु महाराज बाहर आए और भूत से पूछा कि वह इन लोगों को क्यों मारना चाहता है। भूत ने गुस्से में कहा कि वह इन दोनों को खाकर ही जाएगा। यह सुनकर बनिया फिर से डर गया और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। लेकिन भूत ने उसे पकड़ लिया। तभी साधु महाराज ने ध्यान लगाया और कुछ ही क्षण में भूत का रहस्य जान लिया। उन्होंने भोला को बताया कि उस भूत की जान एक गुड़िया में बसी हुई है। वह गुड़िया नदी के किनारे एक गुफा में रखी है। साधु महाराज ने भोला को एक मंत्र बताया और कहा कि गुफा में बहुत सारी काली गुड़ियाएं होंगी, लेकिन उनमें से एक एक आंख वाली गुड़िया होगी। उसी गुड़िया को मंत्र पढ़कर तोड़ना होगा। भोला तुरंत गुफा की ओर दौड़ पड़ा। गुफा के अंदर सच में बहुत सारी काली गुड़ियां टंगी हुई थीं। पहले तो भोला घबरा गया, लेकिन तभी उसकी नजर गुफा के कोने में टंगी एक आंख वाली गुड़िया पर पड़ी। भोला ने तुरंत उसे पकड़ लिया और साधु महाराज का बताया हुआ मंत्र 3 बार पढ़कर उसकी गर्दन तोड़ दी। जैसे ही उसने ऐसा किया, गुफा की सभी गुड़ियां जलने लगीं। उसी समय जंगल में खड़ा भूत भी जलने लगा और कुछ ही पलों में वह पूरी तरह नष्ट हो गया। भूत के नष्ट होते ही बनिया की जान बच गई। बनिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भोला से कहा कि उसके लालच की वजह से आज उसकी जान जाने वाली थी। उस दिन के बाद बनिया ने लालच करना छोड़ दिया और इस तरह एक बार फिर बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। शिक्षा: हमें जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।